नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है हिबानामा। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संपत्ति का एक तरह का तोहफा है। जो स्रोत हमें मिले हैं वो बताते हैं कि ये बिना किसी लेन देन के अपनी मर्जी से संपत्ति किसी और को देने का तरीका है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये आज के भारत में कानूनी तौर पर मान्य है, खासकर जब कोई कागजात ना हो, मतलब बिना लिखे या रजिस्टर किए। चलिए इसी को थोड़ा खोल कर समझते हैं आज। बिल्कुल। और ये स्थिति काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि इसमें पर्सनल लॉ और जो हमारे सामान्य भारतीय कानून हैं जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, उनके बीच का एक तरह का इंटरफेस दिखता है। तो आज हम इसी बारीक बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये हिबानामा है क्या, मतलब बिल्कुल आसान शब्दों में अगर समझना हो। देखिए, हिबा मुस्लिम कानून में एक ऐसा तरीका है जिससे कोई व्यक्ति, मतलब दाता, अपनी कोई संपत्ति, चाहे वो चल हो या अचल, फौरन और बिना किसी शर्त के किसी दूसरे व्यक्ति को, यानी पाने वाले को देता है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि ये बिना किसी मुनाफे या बदले के होता है। और हाँ, इस्लामिक कानून के हिसाब से ये मौखिक भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि लिखा ही जाए। अच्छा, मतलब बिना लिखे भी कानूनी तौर पे मान्य हो सकता है। ये तो खासकर प्रॉपर्टी के मामलों में आजकल थोड़ा अजीब लगता है। क्या इसकी कोई शर्तें भी हैं, ऐसे ही बोल देने से हो जाता है? नहीं नहीं, शर्तें हैं, यही समझना जरूरी है। भले ही ये मौखिक हो, किसी भी हिबा को कानूनी रूप से पक्का होने के लिए 3 चीजें पूरी होनी चाहिए। पहला है ईजाब, यानी घोषणा। दाता साफ तौर पर कहे कि मैं ये तोहफा दे रहा हूं। दूसरा है कुबूल, यानी स्वीकृति। पाने वाला उसे स्वीकार करे और ये दाता के जीवित रहते ही होना चाहिए। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, कब्जा, मतलब संपत्ति का कब्जा पाने वाले को देना होगा। ये असल में भी हो सकता है या प्रतीकात्मक भी। अगर ये तीनों चीजें हो गईं, तभी हिबा पूरा और मान्य माना जाता है। तो मतलब अगर कब्जा नहीं दिया, सिर्फ कह दिया और दूसरे ने हाँ भी कर दी, तो भी वो कानूनी नहीं हुआ? बिल्कुल सही। कब्जे का मिलना बहुत जरूरी है, उसके बिना बात अधूरी है। अब यहीं पर भारतीय कानून की बात आती है, जो मामले को थोड़ा सा और कह सकते हैं लेयर्ड बना देती है। हाँ, ये बताइए, मान लीजिए हिबा मौखिक है, तीनों शर्तें पूरी हो गई, कब्जा भी दे दिया गया, तब क्या? अगर हिबा मौखिक है और तीनों शर्तें पूरी हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से वो बिल्कुल वैलिड है, पूरी तरह मान्य। इसके लिए कोई स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, चाहे प्रॉपर्टी की कीमत कितनी भी क्यों ना हो। लेकिन अगर किसी ने इसे लिख लिया हो तो, मतलब सावधानी के लिए या रिकॉर्ड के लिए लिख लिया? हाँ, यहीं पर आता है हमारा भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908। अगर हिबा लिखित में है और वो अचल संपत्ति, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी का है जिसकी कीमत 100 रुपए से ज्यादा है, तो फिर उसे रजिस्टर कराना कानूनन जरूरी हो जाता है। अगर रजिस्टर नहीं कराया तो कोर्ट उसे उस प्रॉपर्टी पर अधिकार के सबूत के तौर पर ज्यादा वजन नहीं देगी। तो मतलब मौखिक है तो ठीक, पर लिख दिया तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है, वरना कानूनी सबूत कमजोर पड़ जाएगा। अच्छा, ये तो बड़ा विरोधाभासी सा लगता है। मौखिक चले पर लिखित बिना रजिस्ट्रेशन के अधूरा। तो फिर प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? क्या सलाह दी जाती है आमतौर पर? देखिए, कानूनी तौर पर मौखिक हिबा भले ही मुमकिन हो, लेकिन आज के समय में, खासकर अचल संपत्ति के मामलों में, इसे लिख लेना और फिर रजिस्टर करा लेना ही सबसे सही रहता है। ये भविष्य में किसी भी तरह के झगड़े, पारिवारिक विवाद या कानूनी चुनौती से बचने का एक मजबूत तरीका है। रजिस्ट्रेशन से एक तरह से उस पर सरकारी मोहर लग जाती है, पारदर्शिता बढ़ती है। और ये रजिस्ट्रेशन वगैरह में खर्च कितना आता होगा, कुछ अंदाजा? स्रोत में एक उदाहरण दिया गया है, जैसे महाराष्ट्र का। वहां 2025 के अनुमान के हिसाब से प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का करीब 6% स्टैम्प ड्यूटी लग सकती है। इसमें 5% स्टैम्प ड्यूटी और 1% शायद मेट्रो सेस या कुछ और लोकल चार्ज हो सकता है। और साथ में 1% रजिस्ट्रेशन फीस भी, जिसकी ऊपरी सीमा शायद 30,000 रुपए है। हाँ, ये खर्च तो है, पर अक्सर ये भविष्य के मुकदमों के खर्च और परेशानी से कहीं बेहतर होता है। अच्छा, और एक चीज और, सुरक्षा की बात हो रही है, तो क्या ये तोहफा बाद में वापस लिया जा सकता है? मान लीजिए देने वाले का मन बदल गया। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक बार हिबा वैलिड हो गया, मतलब तीनों शर्तें पूरी हो गई और कब्जा भी दे दिया गया, तो ये आमतौर पर इर्रेवोकेबल हो जाता है, यानी इसे वापस नहीं लिया जा सकता। दाता बाद में सिर्फ इसलिए अपना मन नहीं बदल सकता कि अब उसका इरादा बदल गया है। हाँ, कुछ खास हालातों में इसे रद्द किया जा सकता है,
जैसे अगर ये साबित हो कि तोहफा धोखाधड़ी से या दबाव डालकर लिया गया था। कुछ और भी तकनीकी वजह हो सकती हैं, पर सामान्य नियम यही है कि दिया गया दान वापस नहीं होता। और अगर कोई नाबालिग हो, मतलब बच्चा हो, तो क्या वो हिबा कर सकता है या ले सकता है? नहीं, एक नाबालिग मतलब जो वयस्क नहीं है, वो हिबा के जरिए तोहफा दे नहीं सकता। हाँ, वो तोहफा ले जरूर सकता है, लेकिन उसकी तरफ से तोहफा स्वीकार करने का काम उसके कानूनी गार्डियन जैसे माता-पिता या कोर्ट द्वारा नियुक्त व्यक्ति को करना होगा, और कब्जा भी उसी गार्डियन को लेना होता है। ठीक है। तो काफी सारी बातें साफ हुई। अगर हम इसे समेटें तो मोटी मोटी बातें क्या ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, तो मुख्य रूप से 3 बातें हैं। पहली, हिबा चाहे मौखिक हो या लिखित, घोषणा, स्वीकृति और कब्जा, ये तीनों अनिवार्य हैं, इनके बिना वो मान्य नहीं। दूसरी, मौखिक हिबा पर्सनल लॉ में मान्य है, लेकिन अगर अचल संपत्ति का हिबा लिखित में है और कीमत 100 रुपये से ज्यादा है, तो उसे रजिस्टर कराना कानूनी तौर पर जरूरी है, ताकि वो एक